हेलो एवरीवन। आज का मेरा वीडियो हिंदी और उर्दू के मिक्स में होगा। मैं पहले से ही मेरी हिंदी और मेरी उर्दू के लिए माजरत चाहूँगा, क्योंकि ये दोनों ज़ुबानें मेरी मादरी ज़ुबान नहीं है, इसलिए गलतियाँ होंगी। दूसरी बात जिसके लिए मैं पहले ही माजरत चाहूँगा वो है ये है कि मैं एक हिस्टोरियन नहीं हूँ। लेकिन मैं एक इंसान हूँ जिसने काफ़ी लेट इन लाइफ हिस्ट्री में दिलचस्पी ली है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए, तारीख क्यों पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो कौमें तारीख भूल जाती है वो कुछ कुछ सीखे हैं, लेसन्स है ऑफ हिस्ट्री, वो भूल जाती है। और उन कौमों का मुस्तकबिल अच्छा नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। और इसलिए मैं इस तकरीर का आगाज़ करूंगा जो हिंदी और उर्दू में होगी। अ, तो आज का मेरे इस तकरीर का मौजू है कि how the Mongol invasion of the Abbasid Caliphate, and particularly the attack on the capital city of Baghdad, led to the decline of the Islamic Golden Age. uh, मंगोलों के बगदाद पर हमले की वजह से क्या आलम इस्लाम और ख़ासकर बगदाद, जो एक टाइम पे सेंटर माना जाता था इल्म का और साइंस का, और इसमें क्या इसका एंड, इस एज का एंड हुआ, और उससे हमें आज ये क्यों रेलिवेंट है, और हम इस सब से क्या सीख सकते हैं। तो तारीख की शुरुआत यूं होती है कि मंगोल अ, हमेशा से ही ट्राइब्स और हर्डर्स थे जो मंगोलिया के प्लेन्स पे थे। और ये छोटे छोटे ट्राइब्स में हमेशा मुठभेड़ होती थी, हमेशा झगड़े होते रहते थे। लेकिन चंगेज खान के नेतृत्व के अंडर इन अलग अलग ट्राइब्स में यूनिटी आ गई। और चंगेज खान के नेतृत्व की विभिन्नता ये थी कि ही प्रमोटेड बेस्ड ऑन कम्पिटेंसी। वो ये नहीं देखता था कि आपकी शनाख्त क्या है, आपकी जाति वगैरह वगैरह वगैरह। वो बस देखता था कि क्या आप उस टास्क के काबिल है या नहीं है, और अगर है तो आपको उसकी आर्मी में प्रमोशन मिल जाता था। एक एग्जाम्पल है जेबे का। जेबे बाद में चंगेज खान का सरदार बन गया। लेकिन उसकी तारीख की शुरुआत यूं होती है कि वो चंगेज खान के ऑपोजिंग आर्मी में था और उसने एक तीर मारा। और अगर कहानियां आप विश्वास कर ले तो कहानियों के मुताबिक ये तीर चंगेज खान को लगने ही वाला था, या उसके शायद घोड़े को लगा। और चंगेज खान ने उसकी बहादुरी को सराहा और कहा कि ऐसा बहादुर शख्स तो मैं अपनी फौज में उसे तैनात करूंगा, उसको जगा दूंगा। और फिर यही सिपाही चंगेज खान का एक बड़ा जनरल बन गया। तो इन नटशेल ये चंगेज खान की पर्सनालिटी को दिखाता है। अ, अभी इस टाइम मिडिल ईस्ट में एक एम्पायर था, उसका नाम है खुरासान। खुरासान के बगल में एक अब्बासिद एम्पायर भी था, जिसका कैपिटल था बगदाद। अब्बासिद कैलिफेट के बीच में और खुरासान के बीच में हमेशा जंगें होती रहती थी, जो हमेशा से होता रहता कि अगर दो किंगडम्स साइड बाय साइड है तो मुठभेड़ होनी ही होनी। अ, तो हुआ यूं कि चंगेज खान और ख्वाराज़मियन एम्पायर में कुछ डिप्लोमेटिक मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई। ऐसा कहा जाता है कि चंगेज खान का जो कारवां था, विच वाज लाइक मंगोल्स एस्टैब्लिश ट्रेड रूट्स, और उसमें से कैरावान को उठा लिया ख्वाराज़मियन शाह के का जो एम्परर था, उसके किसी सरदार ने ऐसे, और लो लेवल ऑफिशियल ने। और फिर जब चंगेज खान ने कहा कि इसको वापस लौटा दे, अपने डिप्लोमेटिक मिशंस भेजे, तो उनको भी मौत के घाट उतार दिया। और इससे गुस्से में आकर चंगेज खान ने हमला बोल दिया। अब ये कहानी पता नहीं इसमें कितना सच है और कितना झूठ है, लेकिन तारीख में तो यही दर्ज है। अ, अब हुआ यूं कि एक बार जब ख्वारिज़मियन एम्पायर कुड नॉट स्टैंड अप टू मंगोल्स, बिकॉज नो एम्पायर इन दैट टाइम कुड। ये कि ऐसा क्यों होता था कि वाई कुड नो वन स्टैंड अप टू मंगोल्स, ये मैं किस कभी और आपको बताऊंगा अगर आपने इस वीडियो में दिलचस्पी दिखाई तो। अब्बासिड्स का कैपिटल था बगदाद, और बगदाद एट दैट टाइम वाज वर्ल्ड रिनाउंड। तो हुआ यूं था कि इंडिया, तब के इंडिया में, 10th सेंचुरी इंडिया वाज आल्सो द सेंटर ऑफ साइंस एंड नॉलेज, एंड इट वाज अ वेरी रिच प्लेस।
शायद ही किसी उर्दू दुनिया को पता होगा कि सिफर, जीरो, इसका इसका इन्वेंशन एक्चुअली इंडिया में हुआ था। तो ये सब जो नॉलेज था ऑफ द ईस्ट एंड नॉलेज ऑफ द वेस्ट, क्योंकि यूरोप में भी अपनी साइंटिफिक प्रोग्रेस पे वो तब इतने मुकम्मल तौर से उस रास्ते पे नहीं चल पड़े थे, लेकिन फिर भी वहीं वहां पर भी बहुत ऐसे आलिम थे जो अलग अलग चीज़ों के बारे में, साइंस वगैरह वगैरह के बारे में इल्म रखते थे। तो हुआ यूं कि मिडिल ईस्ट इन दोनों तहजीबों के बीच में था, और इसलिए मिडिल ईस्ट को एक बहुत सुनहरा मौका था कि वो इन दो अलग तहजीबों से सीख सके और खुद को सुधार सके। और यही हो भी रहा था अब्बासिड कैलिफेट में, खासकर बगदाद में। अलग अलग स्कॉलर्स थे, वो लिखा करते थे वगैरह। मंगोलों ने जब अब्बासिद कैपिटल और खासकर जब बगदाद पे धावा बोल दिया, तब इट वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ म्यंग के खान। मंगोल्स आर रिनाउंड फॉर देयर बार्बरिज्म। जो दहशत मंगोलों ने फैलाई है इस पूरी दुनिया में, वो शायद ही किसी और ने फैलाई है, विद नोटेबल एक्सेप्शंस ऑफ नाजीज, द कम्युनिस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो पूरी तारीख में मंगोलों की बर्बरियत मशहूर है। अ, कहा जाता है कि जब मंगोल्स एक शहर पे या किसी भी जगह पे हमला बोल देते थे, तब वो बैलगाड़ी के पहिए से नीचे हर मर्द को, बैलगाड़ी के पहिए से ऊपर जिसका कद है, उस ऐसे हर मर्द को कत्ल कर देते। बेसिकली अगर वो एक शहर में काबिज हो जाता है, तो वो हर मर्द का कत्ल करेंगे, और जितनी हो सके उतनी औरतों की से जिनसी ज्यादती होगी, और उनको एज स्लेव्स मार्केट्स में बेचा जाएगा। एंड दैट इज द ब्रूटल रियलिटी ऑफ मंगोल्स। उन्होंने इतने लोग मारे कि एक एट वन पॉइंट दुनिया का कार्बन फुटप्रिंट कम हो गया, क्योंकि दुनिया से एक इतने बड़े पॉपुलेशन ही खत्म कर दिया मंगोलों ने। तो ये इस तरीके से थे मंगोल्स। अब इन उनकी मानसिकता इस रूप से क्यों थी, इस पे कई थ्योरीज है, और वन ऑफ द थ्योरीज इज कि वो हर्डर्स थे, वो पैस्टोरल थे। तो क्योंकि वो उस तरीके का लाइफस्टाइल जीते थे, तो कहा जाता है कि दे वुड किल एनिमल्स एवरी डे। क्योंकि अगर आपको आपके अगर बकरी है, घोड़ा है, वोडेवर है, तो हर रोज आपको खुद के सस्टेनेंस के लिए किसी ना किसी को, जानवर को मारना पड़ेगा। So they had gotten so used to killing that it did not affect them the same way it might, for example, मैं घास फूस खाने वाला, for example, था, kind of might affect me in a very different way as it would a Mongol. तो ये एक थ्योरी है। इन एनी केस मंगोलों ने बगदाद पे और अब्बासिद के कैप अब्बासिद एम्पायर पे, कैलिफेट पे धावा बोल दिया, और बगदाद पे धावा बोल दिया। बगदाद पे धावा बोल देने से हुआ यूं कि कहा जाता है कि at one point the streets ran red with blood, and the rivers, दरिया, they ran black with ink. तो ऐसे कहा जाता है कि जब मंगोलों ने बगदाद पर धावा बोल दिया, तो रास्ते खून से लाल थे, और जो दरिया थे वो उस स्याही से काले हो गए जो किताबों से निकल के आ गए। तो इतनी तबाही बगदाद में मंगोलों ने मचाई, और उससे हुआ यूं कि जो इस्लामिक सेंटर ऑफ लर्निंग था, वो तहस नहस हुआ। अब मैंने जो भी रिसर्च किया है, उससे मुझे पता चला कि बाद में बगदाद डिड मैनेज टू रिकवर टू सम एक्सटेंट। पर आप आप शायद सुन के हैरान हो जाएंगे कि एट दैट पॉइंट 800,000 पीपल वेर किल्ड। तो आप सोच भी सकते हैं कि हम मॉडर्न डे में ये आंकड़े सुन के हमारा दिल दहल जाता है, लेकिन सोचिए कि उस समय 8 लाख लोगों का कत्ल एक ही शहर में हो रहा है। क्या होगा उस शहर को, क्या होगी इस शहर के बाशिंदों की मानसिकता जो बच जाते हैं? आई डोंट थिंक बहुत अच्छी होगी। तो इस तबाही के बाद जो इस्लामिक गोल्डन एज था, जो उम्मत मुस्लिमीन, जो लर्निंग का सेंटर थी, इल्म, वो सब इट बिगैन टू स्लोली स्लोली डिक्लाइन। तो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल रीजंस कि वाई द इस्लामिक गोल्डन एज डिक्लाइन। और उसके बाद क्या हुआ, और हुआ यूं कि बाद में इसी इलाके पर मंगोल काबिज हो गए, और
एट द एंड उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। एंड दैट इज़ वाई आज के अगर आप बर्रे सगीर के भी मुसलमानों को देखेंगे तो खान लास्ट नेम ये बहुत कॉमन है, पर एक्चुअली उसका उस खान का ओरिजिन है, ही वॉज द लीडर ऑफ अ ट्राइब इन मंगोलिया। तो ये हिस्ट्री है खान लास्ट नेम की, और ये हिस्ट्री है उस दर्दनाक तबाही की जो मंगोलों ने मचाई। और कहा जाता है कि उन्होंने आकर औरतों के साथ जिनसी ज्यादती करना शुरू कर दिया, और जब मर्दों ने अपनी खवातीन की इज्जत को बचाने की कोशिश की तो उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। और हुआ इससे कि इस्लामिक वर्ल्ड बिकेम मोर इनवर्ड लुकिंग, इट बिकेम वे मोर कंजर्वेटिव, इट बिकेम वे मोर प्रोटेक्टिव। और आई थिंक कहीं ना कहीं उसके रिपरकशंस हमें आज भी देखने को मिल रहे हैं। आई होप आज की पेशकश आपको पसंद आई होगी। ये बहुत ही अलग मौजू था। कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको पसंद आया या नहीं, एंड थैंक यू।